पाठ 12 भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष। जो क्रिया की जा चुकी है उसे भूतकाल या पास्ट टेंस की क्रिया कहते हैं। धातु में लंग लकार की विभक्तियां जोड़कर भूतकाल की क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे स अक्रीडत, वह खेला था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो ये क्रिया है कौन थी, क्रीड थी, और उसी में हमने उसको क्या बनाया है, भूतकाल बनाया है, अक्रीडत। अहम अपठम, मैं पढ़ा था। कुशल वृद्धः, अनुवाद कर रहे हैं अब इसका, होशियार बूढ़ा। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः आसीत्, एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। एकदा स शिष्या आकुलः अभवत्, एक बार वह भूख से व्याकुल मतलब परेशान था। स खाद्याय इतस्ततः अभ्रमत्, वह खाने के लिए इधर उधर घूमा। एकस्मिन् स्थाने सः एकम् आम्रवृक्षम् अपश्यत्, एक जगह पर वह एक आम के वृक्ष को देखा था। तस्मिन् वृक्षे अनेकानि फलानि आसन्, उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। परंतु वृक्षः उन्नतः आसीत्, लेकिन पेड़ बहुत ही ऊंचा था। एतानि फलानि अहं कथम आनयामि इति वृद्धः अचिंत्यत, इन फलों को मैं कैसे लाऊं, यह बूढ़ा आदमी सोच रहा था। कुशलः वृद्धः, होशियार बूढ़ा। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः आसीत्, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। एकदा स बुभुक्षया आकुला अभवत्, एक बार वह भूख से व्याकुल या परेशान हो गया। स खाद्याय इतस्ततः अभ्रमत्, वह भोजन के लिए इधर उधर घूमा। एकस्मिन् स्थाने सः एकम् आम्रवृक्षम् अपश्यत्, एक स्थान पर वह एक आम का पेड़ देखा। तस्मिन् वृक्षे अनेकानि फलानि आसन्, उस पेड़ पर बहुत से फल थे। परंतु वृक्षः उन्नतः आसीत्, परंतु पेड़ ऊंचा था। एतानि फलानि अहं कथम आनयामि इति वृद्धः अचिंत्यत, इन फलों को मैं कैसे खाऊं या लाऊं, ऐसा वृद्ध ने सोचा। वृक्षस्य उपरि बहवः वानराः आसन्, पेड़ के ऊपर बहुत से बंदर थे। वृक्षस्य उपरि बहवः वानराः आसन्, पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। तदा वृद्धः एकम् उपायम् अचिंत्यत, तब बूढ़े को एक उपाय सूझा। वृक्षस्य अध्ये अनेकानि प्रस्तरखंडानि आसन्, वृक्ष के नीचे बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े थे। सः तानि स्वहस्तम् आन्यत, वह उन सब को अपने हाथ में ले लिया, उन सब पत्थरों को अपने हाथ में ले लिया। ततः एकम एकम प्रस्तरखंडम भूमौ अक्षिपत, तब एक एक करके उन पत्थरों के टुकड़ों को भूमि पर फेंकने लगा। तदा वृद्धा एकम उपायम अचिंत्यत, तब वृद्ध ने एक उपाय सोचा। वृद्धस्य अधः अनेकानि प्रस्तरखंडानि आसन्, पेड़ के नीचे अनेक पत्थर के टुकड़े या कंकड़ थे। सः तानि स्वहस्तम् आन्यत, वह उन्हें अपने हाथ में ले आया।
तत् एकम एकम प्रस्तरखंडम भूमौ अशिपत। फिर उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को जमीन पर फेंका। अनुकरणम वानराणाम स्वभावा अस्ति। नकल करना बंदरों का स्वभाव होता है। ते अपि वृद्धस्य अनुकरणम अकुर्वन्। उन्होंने भी बूढ़े आदमी की नकल की। अनुकरणम वानराणाम स्वभावः अस्ति। नकल करना बंदरों का स्वभाव होता है। ते अपि वृद्धस्य अनुकरणम अकुर्वन्। उन सब ने भी बूढ़े का अनुकरण किया या बूढ़े की नकल की। ते वृक्षस्य अध्ये फलानि अशिपन्। वे भी पेड़ से नीचे फल को फेंकने लगे। वृद्धः तानि आम्रफलानि एकत्र आन्यत् आनंदेन तानि अखादत्। वृक्ष भी बूढ़ा भी उन सब आम के फलों को इकट्ठा करके ले आया और आनंद से उन सबको खाने लगा। साधु कथितम अस्ति बुद्धि सर्वार्थ साधिका। सच ही कहा गया है, बुद्धि ही सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है, सफल बनाने वाली होती है। तत् एकम एकम प्रस्तरखंडम भूमौ अशिपत। फिर उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को जमीन पर फेंका। अनुकरणम वानराणाम स्वभावा अस्ति। नकल करना बंदरों का स्वभाव होता है। ते अपि वृद्धस्य अनुकरणम अकुर्वन्। उन्होंने भी बूढ़े आदमी की नकल की। ते वृक्षस्य अद्य फलानि अशिपन्। उन्होंने पेड़ के नीचे फल फेंके। वृद्धा तानि आम्रफलानि एकत्र आन्यत् आनंदेन तानि अखादत् च। बूढ़े ने उन आम के फलों को एक जगह लिया या इकट्ठा किया और आनंद पूर्वक उन्हें खाया। साधु कथितम अस्ति बुद्धि सर्वार्थ साधिका। सच ही कहा गया है, बुद्धि ही सभी कामों को सिद्ध करने वाली, सफल बनाने वाली होती है। लंग लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप। मान लीजिए हमारी धातु है वद, तो हम एक वचन में कैसे उसको प्रयोग करेंगे? अवदत। द्विवचन में अवदताम और बहुवचन में अवदन। इसी तरह से सभी के रूप दिए हुए हैं कि हमको एक वचन में उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। प्रश्न 1 संस्कृत में उत्तर दे। क वृद्धः कुत्र आसीत्? बूढ़ा कहाँ था? वृद्धः एकस्मिन् ग्रामे आसीत्। कुत्र की जगह लिख दीजिए एकस्मिन् ग्रामे। बूढ़ा एक गांव में था। ख स खाद्याय किम अकरोत्? उसने खाने के लिए क्या किया? स खाद्याय इतस्ततः अभ्रमत्। वह खाने के लिए इधर उधर घूमा। क वृक्षस्य अद्य कानि आसन्? पेड़ के नीचे कौन था? वृक्षस्य अद्य अनेकानि प्रस्तरखंडानि आसन्। कानि की जगह ये दोनों शब्द लिख दीजिए। पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े थे। घ वृद्धा भूमौ किम अशिपत्? बूढ़े ने भूमि पर क्या गिराया? वृद्धा भूमौ प्रस्तरखंडानि अशिपत्। बूढ़े ने भूमि पर पत्थरों के टुकड़ों को गिराया। ड़ वानरः किम अशिपन्? बंदरों ने क्या फेंका? वानरः
आम्रफलानि अक्षिपन्, बंदरों ने आम के फलों को फेंका। प्रश्न 2, धातु रूपों के लकार बदले। लट लकार, लंग लकार। क, धावती, धावती माने दौड़ता है। अधावत, दौड़ा था। ख, नयंती माने लाते हैं। अनयन, लाए थे। ग, पचती, पचती माने पकाते हैं। अपचत, पकाया था। घ, तिष्ठत, तिष्ठता माने बैठते हैं। अतिष्ठताम, बैठे थे। ड़, पूज्यंती, पूछते हैं। अपूज्यन, पूजे गए थे। च, पिबती, पीते हैं। अपिबत, पिया था। अब यहाँ पे ये एक वचन है, तो एक वचन में क्या हुआ है? अधावत। नयंती ये बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? अनयन। पचती एक वचन है, तो ही जैसे अधावत हुआ है वैसे ही अपचत। तिष्ठता ये द्विवचन है, तो अतिष्ठताम। पूज्यंती बहुवचन है, तो जैसे यहाँ बहुवचन हुआ है वैसे यहाँ बहुवचन होगा। अनयन, अपूज्यन। पिबती एक वचन है, तो अपिबत। ये धावती और पिबती हमारा एक वचन है। नयंती और पूज्यंती हमारा बहुवचन है, और तिष्ठता हमारा द्विवचन है। प्रश्न 3, दिए गए धातुओं के लंग लकार रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन धातुओं को हमको लंग लकार में भरना है। क, सदाशिवः गुरुजनान् अनमत। सदाशिव गुरुजनों को नमस्कार करता है। सदाशिव एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनमत। ख, सा महिला कथम अधावत। वह महिला क्यों दौड़ती है? तो एक ही महिला की बात हुई है, तो यहाँ एक वचन होगा अधावत। ग, वने सिंहा अगर्जन। वन में शेर गरजते हैं, तो यहाँ बहुत सारे शेरों की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? अगर्जन, बहुवचन। घ, छात्रा गृहम अगच्छन। अब यहाँ बहुत सारे छात्राओं की बात हो रही है, तो बहुत सारे छात्र घर जाते हैं। ड़, गायिका मधुरम गीतम अगायन। गायिकाएं, बहुत सारी गायिकाएं मधुर गीत गाती हैं, बहुवचन। च, कमलेशा सभायाम न अवदत। कमलेश ने सभा में नहीं बोला। कमलेश एक वचन है, तो एक वचन में क्या होता है? अवदत। एक वचन में पीछे अ और त में हलंत लगता है, द्विवचन में ताम लगता है, और बहुवचन में अ के साथ लास्ट में क्या होता है? न के नीचे हलंत होता है। प्रश्न 4, क्रियाओं में स्म जोड़कर वाक्यों के काल बदले और फिर उनका अनुवाद करें। क, माधवः इतिहासं पठति। माधव इतिहास को पढ़ता है, तो कैसे उसने बदला देखिए। माधवः इतिहासं पठति स्म, और इसका अनुवाद भी करना है। माधव ने इतिहास पढ़ा। ख, अर्जुना श्री कृष्णम नमति। अर्जुन श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, तो इसी वाक्य में आप आखिर में स्म जोड़ दीजिए, तो आपका इसमें स्म जुड़ जाएगा। अर्जुन श्री कृष्णम नमति स्म। अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। ग, बालकः दंडेन सर्पम ताड़यति। बालक ने डंडे से सांप को मारा। बालकः दंडेन सर्पम ताड़यन्ति स्म। बालक ने डंडे से सांप को मारा। घ, तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति। उसके घर में कौन रहते हैं? तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति स्म।
उस घर में कौन सब रहते थे? ड़ गौतमः शीतलं जलं पिबति। गौतम ठंडा पानी पीता है। गौतमं शीतलं जलं पिबति स्म। गौतम ने ठंडा पानी पिया। च सीता गीता च विद्यालयं गच्छता। सीता और गीता विद्यालय जाती है। तो दो है तो गच्छता है, तो सीता गीता च विद्यालयं गच्छति स्म। सीता और गीता विद्यालय गईं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। अखादन, अहसत, पठति स्म, अपचत, अपूज्यन। अखादन, वानरः आम्रफलम अखादन। बंदरों ने आम के फल खाए। ये क्या है? लंग लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन। अखादन आया है तो बहुवचन है, तो हमें आगे जो इसका ये भी होगा, संज्ञा लेनी होगी, वो भी क्या लेनी होगी? बहुवचन वाली। अहसत, अहसत आता है एक वचन में। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हम लिखेंगे रमेशः अहसत, रमेश। प्रश्न 5, अखादन, वानरः आम्रफलम अखादन। बंदरों ने आम के फल खाए। ये बहुवचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अहसत, रमेशः अहसत, रमेश हंसा। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पठति स्म, रामः प्रतिदिनं रामायणं पठति स्म। राम हर रोज रामायण को पढ़ता था। अपचत माने खाना बनाना। माता भोजनम अपचत, माता भोजन बनाती है। अपूज्यन माने पूजा करना। भक्ता ईश्वरम अपूज्यन, बहुत सारे भक्त ईश्वर की पूजा करते हैं। ये भी क्या है? बहुवचन। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। क चोरः शीघ्रम अधावन। अब यहाँ पे चोर जो है वो एक वचन का है और अधावन जो है वो बहुवचन का है, तो एक वचन में यहाँ पे क्या होगा? अधावत। चोरः शीघ्रम अधावत। ख आपणिकः तुल्या तंडुलम अमाप्यताम। दुकानदार तराजू से चावल तोलता है। तो ये आपणिका एक वचन है और अमाप्यताम ये द्विवचन है, तो इसको आप एक वचन कीजिए, अमाप्यत। ग बालिका मधुरम दुग्धम अभिपत। बहुत सारी लड़कियां अच्छा दूध पीती हैं या मीठा दूध पीती हैं। तो यहाँ पे ये बालिका जो है, ग बालिका मधुरम दुग्धम अपिबत, बहुत सारे बच्चे मीठा दूध पी रहे हैं। तो यहाँ बालिका जो है वो बहुवचन का है और अपिबत जो है वो एक वचन का है, तो इसको करिए अपिबन। ख भक्तौ मंदिरे गीतम अगायन। दो भक्तों ने मंदिर में गीत को गाया। अब ये बहुवचन का है और यहाँ पे ये द्विवचन है, तो इसको भी हम द्विवचन बनाएंगे, बनेगा अगायताम। ड़ अत्र एकः विशाला आम वृक्षा आस्ताम। यहाँ एक विशाल आम का वृक्ष था, तो आस्ताम की जगह क्या आएगा? आसीत, एक वचन, क्योंकि ये एक विशाल आम के पेड़ की बात हो रही है। तो यहाँ प्रश्न 7, संस्कृत में अनुवाद करें। क पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। वृक्षात पत्राणि अपतन, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं इसलिए अपतन। ख रमेश विमान से विदेश गया। रमेशा विमानेन विदेशम अगच्छत। ग उन दोनों ने आम भी नहीं खाया। अब दो लोग हैं तो तौ आम्रफलम अपि न अखादताम।
घ हमारे घर में एक खरगोश था। अस्माकं गृहे एकः शशकः आसीत्। ड़ सीता ने एक पत्र लिखा। सीता एकं पत्रम् अलिखत्।